नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड का आधुनिक इतिहास और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, यानी यह पहला हमारा टॉपिक रहेगा। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह भारत का 28वां राज्य था। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर है। और आपको बता दें कि झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषता, जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको इसके अंतर्गत बता दें कि यह वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। यह सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, चैप्टर वाइज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। जेपीएससी, जेएसएससी, तमाम पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, ऐसे सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट आपको देखना चाहिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन के लिए काम होगा, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट है और सारे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड का आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए या एग्जाम का तैयारी करें उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। पहला पॉइंट में दिया गया है, इस टॉपिक के अंतर्गत पहला पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। यानी आप मान सकते हैं कि झारखंड राज्य में अगर अंग्रेजों का सर्वप्रथम सबसे पहले इंटर जो हुआ था वह सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। यही सिंहभूम क्षेत्र को डिवाइड करके अभी बांटा गया है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। अगर आप झारखंड का अगर मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस इलाका वाला बात किया जा रहा है। यानी कि इस प्रकार से अगर झारखंड है तो इधर से इंटर किए थे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम यानी सिंहभूम क्षेत्र से किए थे। और वह डेट था, आप याद रखिए कि 1767 ईस्वी में। यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य धाल राजाओं का धालमुम, सिंह राजाओं का पोरहट और हो लोगों का कोल्हान। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। धाल राजाओं का धालमुम एक था, सिंह राजाओं का पोरहट दूसरे, और हो लोगों का कोल्हान। फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी में सौंपा गया। तो यहाँ से दो फैक्ट इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है कि सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेजों ने इंटर किया था झारखंड में, और 1767 में 1767 में सबसे पहले बार ये आक्रमण करने के फर्गुसन ने भेजा था सिंहभूम को। और उस समय जो राजा था धालमुम था, धालमुम का राजाओं का राजा चल रहा था, यहाँ पे शासन चल रहा था पोरहट और कोल्हान के। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 को हुआ। यानी पहला जो कब्जा हुआ था वो 22 मार्च 1767 को हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है 1760। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धालभूम के राजा को फर्गुसन के सेन द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ ढाल को धालभूम का राजा बनाया गया। तो धालभूम के जो राजा थे फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसको बनाया गया राजा धालभूम का? तो जगन्नाथ ढाल का। नेक्स्ट है कि 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज को या फिर के कोल्हान के क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात दोरो नदी के तट पर हो जनजातीय और अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिससे अंग्रेजी विजय हुए। तो यहाँ पे दोरो नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों का विजय हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। तो 1837 में कोल्हान क्षेत्र में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी को अधीन कर दिया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका, यानी हो सका। 72 वर्षों के बाद यहाँ पे इन लोग का शासन प्रभुत्व जमा पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य वर्ष 1771 से लेकर 72 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो पलामू पर काफ़ी सालों के बाद इन लोग के अधिकार में पलामू क्षेत्र आया। वर्ष 1770 ईस्वी में सताब राय के निकट चेतमा की लड़ाई में चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसके तहत नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है 1771 ईस्वी में केमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। 1771 ईस्वी में पलामू का चेरो राजा चित्रजीत राय थे। चेरो राजा चित्रजीत राय और ठुकराई जयनाथ सिंह का रामगढ़ भाग गए। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ के राजा दर्पनाथ शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ के राजा दर्पनाथ शाह थे। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर चुके, इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली और वह पटना
काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देने को तैयार था। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि कितने वहाँ पे टैक्स यानी कि कर देने के लिए तैयार था, तो 12,000। नेक्स्ट देखेंगे हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य में या फिर रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश कैमक के नेतृत्व में यानी केमक के नेतृत्व में हुआ था। तो हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप याद रखें केमक के नेतृत्व में। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। तो शुरू से अंत तक वो रामगढ़ नरेश कौन थे, तो मुकुंद सिंह थे। ये शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया। तो मुकुंद सिंह अंग्रेजों के विरोधी थे, ये विरोध कर रहे थे, तो ये वहाँ से इनको भागना पड़ा और ये पंचेत गए थे और 1772 में रामगढ़ पर इन लोग चढ़ाई कर ली। नेक्स्ट देखेंगे, तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। तो ये जब यहाँ से भागे तो तेज सिंह को घोषित किया गया राजा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 1773 ईस्वी में वह डेट है जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था। रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। तो इसमें कौन कौन, रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का निर्माण किया गया। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन बक्सर का युद्ध के पूर्व हुआ था। विक्रम सिंह सरायकेला राज्य का स्थापना की थी। तो सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह किए थे, यह भी इंपॉर्टेंट है। सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला था। सरायकेला मुख्यालय का यानी सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला था। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य की अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध वर्ष 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय 7 दशकों का समय लगा। राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ। तो अंग्रेजों का युद्ध हुआ था मीर कासिम के साथ और ये राजमहल के उधवा नाला में हुआ था। तो क्या जगह का नाम है उधवा नाला, यह भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय 7 दशकों का समय लगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, 1768 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की। क्लीवलैंड वही व्यक्ति थे जिसको तिलका मांझी ने मार के हत्या कर दी थी तीर से। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासन चैंपियन या हेवटेल थे। तो ये भी आप याद रखें कि हेवटेले थे। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है जनजातीय विद्रोह और ढाल विद्रोह, इसको अलग वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ पे आज हम लोग का जो टॉपिक था झारखंड का आधुनिक इतिहास, इसके अंतर्गत झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।